हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया एक कविता आगे बढ़ो, उस कविता के बारे में हम आज व्याख्या करेंगे। कहा जाता है कि ये कविता जो है 1912 करीब 1912 में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन में था, हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था और आज़ादी के लिए संघर्ष जारी थी। उस समय में मैथिली शरण गुप्त जी को लगा कि हमारे देशवासियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको जो है देखा गया था कि उनका मनोबल टूट रहा था। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता को लिखा था कि हमारे देश के लोगों के मन में जो एक इच्छा शक्ति जगे और एक वो अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो है अपना संपूर्ण योगदान दें। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि हमारे देशवासियों से कह रहे हैं कि क्यों बैठे हुए तुम आप लोग व्यर्थ, आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो। कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य की तरफ ऊंचाई और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पाओ। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। कवि कहते हैं कि भाग्य की क्या भावना है, क्योंकि लोग मानते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। और हमारे देश के जो जनता है, हमारे देश के निवासी हैं, वो यही मान के चल रहे थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है और अंग्रेज़ों से छुटकारा हमें सिर्फ भाग्य ही दिला सकता है। लेकिन कवि ने कहा है कि भाग्य से नहीं, हम अपना जो है अब पाठ पौरुष का पढ़ो कह रहे हैं। यानी सिर्फ भाग्य के लिए ही ना रुके रहें या भाग्य पर ही ना निर्भर रहें। मेहनत करें और मशक्क़त करें, लड़ें अपने जो है अपने हक के लिए लड़े, अपनी आज़ादी के लिए लड़े। पौरुष का अर्थ है यानी मेहनत। पौरुष का अर्थ होता है मेहनत, कर्म। सो कर्म करें, कर्म करके अपना जो आज़ादी है या फिर कहा जाए तो अपना आपका जो लक्ष्य है उसको आप पाएँ, ना कि केवल सिर्फ भाग्य के लिए ही भाग्य पर ही निर्भर रहें। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। गुप्त जी ने कहा है कि केवल भाग्य के ऊपर निर्भर रहने वाले लोगों को वो कहना चाहते हैं, वो संदेश देना चाहते हैं कि सामने का जो ग्रास है, ग्रास यानी निवाला, खाने का निवाला जो है वो खुद स्वयं मुख में नहीं जाता है। उसके लिए भी हमें हाथ आगे बढ़ा के उस निवाले को अपने मुंह तक पहुंचाना पड़ता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि उससे स्वयं उसी तरह जो है किसी को भी अपना जो है बिना कर्म किए अपना फल नहीं मिलेगा, या बिना कर्म किए वो अपना जो उनका जो लक्ष्य है उसको नहीं पा सकते। तो हाँ, ध्यान उद्यम का तुम तो भी कभी आता नहीं। कहते हैं कभी कि अगर आपके मन में ध्यान उद्यम यानी मेहनत, मशक्क़त और कर्म का अगर आपको ध्यान नहीं आता तो आप कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कहना चाहते हैं कि आपके मन में कर्म करने का, आपके मन में मेहनत करने का, मशक्क़त करने का भावना आना होगा, और तभी आप जब करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए और बढ़ रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे पीछे थे वो लोग बढ़ रहे हैं, वो लोग मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं और बढ़ चुके हैं। कुछ लोग बढ़ रहे हैं। तो अब आप क्यों रुके हुए हो? आप भी मेहनत करो और आप भी आगे बढ़ो। पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मर रहे। कभी कह रहे हैं कि अब तुम लोग बढ़ रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो? और तुम पीछे पड़े हुए हो, मेहनत नहीं कर रहे हैं और तुम देव के सिर दोष मर रहे। देव यानी भाग्य। तो सिर्फ अपने भाग्य के
प्रति अपने दोष मढ़ रहे हो, भाग्य पे अपना दोष मढ़ के आप कह रहे हो कि मुझे सफलता नहीं मिल रही। कवि कह रहे हैं कि बिना मेहनत किए कैसे आपको सफलता मिल सकती है। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। कभी कहते हैं कि बिना कर्म के तेल यानी दीप, जो कभी एक उदाहरण दे रहे हैं कि दीपक जैसे दिया में तेल डालने से ही दिया जलता है, उसी तरह बिना कर्म के तेल यानी बिना मेहनत से, कवि ने मेहनत को तेल से तुलना की है और कहा है कि बिना मेहनत के या बिना मेहनत रूपी तेल के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है और अपना सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है और जीवन का उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। देव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। कवि कह रहे हैं कि देव क्या है, यानी देव, यहाँ पे देव का अर्थ है कि आपका भाग्य, यानी भाग्य ऐसा कुछ नहीं है। कवि पूछ रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि भाग्य जैसा कोई चीज़ नहीं होता, साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। मतलब कवि कह रहे हैं कि भाग्य जैसा कुछ नहीं होता, बिना मेहनत के, बिना आपके कर्म के आपको कुछ नहीं मिल सकता। ठीक उसी तरह कि किसी चीज़ को बनाने के लिए एक फर्मा की ज़रूरत होती है, यानी एक ढांचा का ज़रूरत होता है, अर्थात एक फ्रेम का ज़रूरत होता है, तभी कोई चीज़ को आप उसमें ढाल सकते हो। उसी तरह बिना कर्म के आप जो है नहीं प्राप्त कर सकते अपना लक्ष्य। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। कह रहे हैं कि आओ सब देशवासी, देश बांधव यानी देशवासी। तो कह रहे हैं कवि कि सभी देशवासी आओ मिले, सब मिल के हम हार बन के जो है हम हार बनकर अपने देश को आगे लेके जाएं। यानी अर्थात कह रहे हैं कि हम हार बनकर, हम सारे देशवासी मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला करके अपने देश को आज़ादी दिलाएं। और साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिमय उद्देश्य के। कह रहे हैं कि आओ सब हम मिलके अपने बड़े प्रेम से अपने देश को सुख शांति की तरफ लेके जाएं। और क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता हो। कभी पूछ रहे हैं कि क्या सांप्रदायिक यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि अपने जात पात के नाम पे हम बट के भेदभाव से क्या हमारा एकता टूट सकता है। क्योंकि उस समय में जब कवि ने इस कविता को लिखा था, उस समय में जो अंग्रेज़ों ने हमारे देशवासियों को धर्म जाति के नाम पे बांट रखा था, तो उसके संदर्भ में कवि कह रहे हैं कि क्या सांप्रदायिक भेदभाव के द्वारा हमारा एकता बांटा जा सकता है। कवि कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। कवि कह रहे हैं कि क्या एक माला जो है उसमें अनेक विविधा यानी अनेक प्रकार, सुमनों मतलब कि फूल। एक माला बनने के लिए अनेक प्रकार के यानी विविध प्रकार के फूल यानी सुमनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह हमारे देश में जो है अनेक प्रकार के, अनेक धर्म के, अनेक जाति के, अनेक भाषा के लोग रहते हैं और उन लोगों को जो है एक माला की तरह पिरोया जाना चाहिए और हमारे देशवासी सब मिलके एक साथ रह के, ठीक उसी तरह जैसे एक माला में कई प्रकार के फूल रहते हैं, हमारे देश में भी कई प्रकार के लोग हैं, कई जाति धर्म के लोग हैं। तो कवि इस कविता के माध्यम से कवि हमारे देशवासियों में जो है मेहनत करने का एक उत्साह जगाना चाहते हैं। इसका मूल अर्थ यही है कि कवि कहना चाहते हैं, चाहे कि बच्चों को या हमारे देशवासियों को, कि बिना मेहनत किए, बिना कर्म किए आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी।